दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान पे इस दूसरी वीडियो में हम जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर बात करेंगे। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो संविधान की प्रस्तावना का कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और जो इसका जो ड्राफ्ट की जो भाषा होगी वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो मैंने बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसमें ये बताया गया था कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के लक्ष्यों को इसमें क्या है इंगित किया गया है। इसमें लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये भी प्रस्तावना से मिलता है। जो प्रस्तावना की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, मैंने कल बताया था आपको कि ये जो संविधान बनाया है ये भारत की जनता ने बनाया है, और राज्य के 4 आवश्यक अंग जो होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता, यानी कि लोगों के पास अंतिम प्रभुसत्ता है। लोग 5 वर्ष के बाद भारत में सरकार को चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें यह लगता कि सरकार उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करती। तो प्रस्तावना का जो पहला वर्ड है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया है। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो इन लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से किसी का गुलाम नहीं है। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे पास क्या है, जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन लोगों के पास प्रभुसत्ता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार को भारत के लोग चुनते नहीं थे, ठीक है ना। 15 अगस्त के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र बना, यानी कि लोगों को सरकार चुनने का अधिकार बना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो प्रभुसत्ता का जो कंसेप्ट है वो फ्रांस के एक विचारक बोधा ने दिया। उन्होंने कहा अगर कोई देश आंतरिक और बाहरी रूप से, यानी कि उस देश के जो कानून है उस देश के अंदर रहने वाले लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, और वो देश किसी बाहरी देश का गुलाम नहीं होना चाहिए, तो प्रभुसत्ता किसी भी राज्य का आवश्यक अंग है। अगर किसी राज्य के पास प्रभुसत्ता नहीं रहती तो वो देश जो है गुलाम हो जाता है। तो भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना 15 अगस्त 1947 से। लेकिन जो संविधान का निर्माण कार्य मैंने कल बताया था आपको, ये पहले से स्टार्ट हो गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश हो गया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवाद का मतलब क्या है? ये जो समाजवाद शब्द जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तब ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिशों पर संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और ये 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन से क्या है, संविधान की प्रस्तावना में शब्द। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र की जो सबसे बढ़िया परिभाषा दी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा
कि लोग डेमोक्रेसी जीवन है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र में लोग अपने पर जो शासन करने वाली सरकार है उसको खुद चुनते हैं। जैसे भारत में हर 5 साल के बाद अगर सरकार स्थायी चलती है तो सरकार को जनता से क्या है, जनमत लेना होता है, उसके लिए इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भारत में है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, आज हम इतना ही रखेंगे गणराज्य तक। गणराज्य और लोकतंत्र दोनों में फर्क है। लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, लेकिन गणराज्य क्या, रिपब्लिक, जो शासन का जो मुखिया है जैसे भारत में राष्ट्रपति, वो वंश के आधार पर ना होकर लोगों के बीच में से होता है। यानी कि देश का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी वहां पे राजशाही है, राजवंश, मोनार्की है ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार होते हुए वहां पे क्या है, राजशाही है। जो ब्रिटेन का जो राजा है या रानी है वो वंश के आधार पर क्या है, आते हैं। राजा का पुत्र ही वहां पे राजा बनता है, ठीक है ना। भारत में कोई भी व्यक्ति भारत का जो भारत का नागरिक है, वो कोई भी व्यक्ति, हमने देखा होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो एक वंश से नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल, ये एक वंश से थोड़ा थे। ये भारत का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को थोड़ा लंबा हो गया, 7 सवा 7 मिनट, इसको यही खत्म करते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।